सूरत शुआरा आयत 191 औज़ुबिल्लाहि समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इन्ना और बेशक रब्बा का तेरा रब लाहुआ अलबत्ता वो अज़ीज़ु गालिब रहीम नहायत मेहरबान और तेरा रब और बेशक तेरा रब ज़बरदस्त है नहायत रहम करने वाला है। अब यहाँ पर ये आयत हम बारहा पहले पढ़ चुके हैं। तो कंक्लूजन में एट द एंड में जब किसी कौम से उससे खिताब कर लिया गया, फिर उसको बताया गया, जब उनको सज़ा दे दी गई तो फिर क्या कहा गया? यही कहा गया कि इसमें किसी को कोई शक ना हो, जिस रब ने तुम्हें पाला, तुम्हारी परवरिश की, तुम्हारी ज़रूरत, तुम्हारी हाजत को मुयस्सर किया, एक एक चीज़ को, वो ज़ात कैसी है? वो गालिब है, वो ज़बरदस्त है, वो जब चाहे जिसके साथ जो सलूक करे, और ये सलूक उसके आमाल की बुनियाद पर होगा। याद रखना, कभी भूलना ना, तुम्हारा रब तो निहायत मेहरबान है, उसकी रहमत मुसलसल है। अब ये इंसान की अपनी बदबख्ती है, ये उसकी अपनी चॉइस है कि वो उसकी रहमत के हसूल की तरफ जाता है या उससे अपने आप को महरूम रखना चाहता है। वो ज़बरदस्त ज़ात है, वो चाहे जो मर्ज़ी कर ले, उससे कोई उसके इक़्तिदार से, उसके इख्तियार से, उसके कानून से, उसके कायदों से कोई भाग नहीं सकता। किसी की मजाल नहीं है कि एक पलक भी उठा सके, एक सांस भी ले सके। ये उसने आपको एक मौका दिया है, एक मोहलत दी है, आपको चॉइस दी है, आपको इख्तियार दिया है कि आप करते क्या हो। फिर उसने आपको अकेला नहीं छोड़ा, उसने आपकी हिदायत के लिए, आपकी नसीहत के लिए अपने बेहतरीन चुने हुए लोग भेजे, जो किसी गर्ज, गायत, लालच या किसी तरह की दूसरी चीज़ों से जो भी किसी इंसान में हो सकती हैं, जो ऐसी चीज़ें जो उसको अपनी ख्वाहिश की तरफ लेकर जा सकती हैं, उन्होंने इससे मावरा होकर अल्लाह का पैगाम पहुंचाया। और जो अल्लाह ने पैगाम दिया, क्या कमाल पैगाम दिया! वो दिलों में घर कर जाने वाला, असर कर जाने वाला, वो इंसान की तरबियत करने वाला, उसकी परवरिश करने वाला, उसका तज़किया करने वाला। उसने ऐसा कमाल अपना कलाम भेजा। लेकिन फिर बात वही आई कि जिसने कदर की, जिसने उसकी तमन्ना की, जिसने चाहत की, वो उसकी तरफ आया। जिसने उससे मुंह मोड़ा, जिसने उसकी नाकदरी की, वो उससे महरूम रह गया। ये भी चॉइस थी उसके पास कि बार बार उसको मौका दिया गया, कि वो मुख्तलिफ उसको हालात में रखा गया, मुख्तलिफ अच्छे या बाज़ दफ़ा उसके लिए तलख़ किस्म के, नापसंदीदा किस्म के, ताकि वो सोचे, ताकि वो समझे, वो जाने कि उसको किसी मकसद के तहत पैदा किया गया है, उसको इस दुनिया में भेजा गया है और कुछ वक्त के लिए। अगर उसने यहाँ रहना होता तो उसको मौत ना दी जाती, उसको मुख्तलिफ मसाइल का शिकार ना किया जाता। और फिर अगर हर एक के लिए तय कर दिया जाता कि उसने बस इतनी ही मुद्दत रहनी है, फिर भी इंसान क्या होता, गफलत का शिकार हो जाता कि अभी मेरे पास बहुत मुद्दत पड़ी है, इससे पहले तो मैंने मरना नहीं है। उसने इस मुद्दत को मुख्तसर रखा और गैर मुअय्यन रखा हमारे लिए। उसको तो पता है, उसके लिए उसके यहाँ तो मुअय्यन है, लेकिन हमारे लिए ये मख्फी रखा। लेकिन हम फिर भी ना संभले, हम फिर भी ना अपने आप को बेहतर कर पाए। ये सब हमारी जो सोच थी, हमारी फ़िक्र थी, जो अल्लाह ने हमें ये सलाहियतें दी, वो हमें अपने सुधारने के काम ना आ सकी, अपने आप को बेहतर करने के काम ना आ सकी। तो फिर हमने क्या किया? हमने किन चीज़ों में अपनी ये सलाहियतें, किन कामों में, किन जज्बों में ये वक्फ करके रख दी? ये सोचना है, ये समझना है, ये जानना है, जो मुझे मोहलत मिली है ये उसका करम है, ये उसकी मेहरबानी है। मैं अपने आप को ठीक कर लूँ। मैं कितना बेबस हूँ, मेरी क्या, मेरे ताकतों के, मेरी सलाहियतों के, मेरे इख्तियार के कहने। रोज़ एक शाम होती है,
میں اپنی شام صبح سے شام کو ختم ہو روز ایک دن میں اپنے ہاتھوں سے ختم کر بیٹھتا ہوں، میں اس کو روک نہیں سکتا، میں اس قدر بے بس ہوں۔ یہ اس کی محبتیں ہیں، یہ اس کی مہربانی ہے، وہ مجھے پھر سے ایک روشن دن دے دیتا ہے کہ تم سدھر جاؤ، تم فکر کرو، تم لوٹ آؤ، آ جاؤ میری طرف، جو میں نے تمہارے لیے خوبصورت جہان بنا کے رکھا ہوا ہے، سجا کے رکھا ہوا ہے، میں نے تو تمہارے لیے وہ جہان پسند کیا ہے، تم کس طرف لگ گئے ہو، لیکن ہم نہیں سنبھلتے، نہیں سوچتے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ان لوگوں میں، ان کاموں میں، وہ جو پہلے سے بھٹکے ہوئے تھے، غافل تھے، ہم نے اپنا چناؤ، اپنی صحبت کا، اپنا تعلق کا، ان کو چوائس ہم نے ان کی رکھی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا گیا کہ اپنے آپ کو ان لوگوں سے ساتھ رکھو جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اور وہ کیا چاہتے ہیں؟ یریدون وجہہ، وہ اس کا دیدار چاہتے ہیں، وہ کچھ اور نہیں چاہتے، ان کو دنیا کے معاملات سے، ان چیزوں سے غرض نہیں ہے، وہ اپنے رب سے، اپنے مالک سے، اپنے خالق سے ملنا چاہتے ہیں، وہ اس کو راضی کرنا چاہتے ہیں، وہ اس کے بتائے ہوئے احکامات پر چلنا چاہتے ہیں۔ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ رکھو، ورنہ تم دنیا کے سنگھار میں، دنیا کی زینت میں، ان چیزوں میں پڑ جاؤ گے، اور اس کے پیچھے نہ چلو، اور اس کا کہا نہ مانو، جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا۔ اب دلوں میں اس کی یاد تو ہے نہیں، دل تو غفلت سے بھرے ہوئے ہیں، تو اپنے دلوں کو اللہ کی یاد سے معمور کریں، بھرپور کریں، اور اپنے آپ کو ان لوگوں سے، ان چیزوں سے، ان کاموں سے بچائیں جو آپ کو اللہ، اس کے رسول سے دور کرنے والے ہیں۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ صلی اللہ علیہ حبیب محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔